का फ़ोन आता है कि अपने बच्चे को तत्काल यहाँ से ले जाइए, नहीं तो हमने रिसेप्शन के बाहर बिठा रखा है, हम क्लास में नहीं जाने देंगे। मैं इसकी एप्लीकेशन लिखकर टाइम के लिए कि फ़ीस जमा करने के लिए मुझे कुछ समय दिया जाए। मैं स्कूल गया, स्कूल पे मैम ने कहा कि हम किसी भी तरह का कोई भी समय आपको नहीं देंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं सभी से कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग इसको देखें और चिल्ड्रंस अकेडमी के लिए खिलाफ उठाएं आवाज़, क्योंकि आज से कुछ समय पहले एक बच्चा और था जिसका चिल्ड्रंस अकेडमी मीरपुर ब्रांच में हृदय गति रुकने की वजह से निधन हो गया था। ये प्रचार डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी आज यहाँ पर तैनात हैं। मैं हमेशा बोलता ऑलवेज हूँ कि मेरी खबर सच्ची रहती सच्ची रहती है, ठीक है। मेरा जगह का नाम है यूपी का सच, आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। ये शख्स ऐसे हैं जो हम राजस्थान जा रहे थे, हमारी इनकी मुलाकात हुई है, थोड़ा इनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला है, क्या कहानी है। इनकी बहुत गंभीर कहानी है, ठीक है, बच्चों के लेकर। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं रहने वाला मथुरा का हूँ। मेरी पोस्टिंग पिछले 15 सालों से लखीमपुर खीरी सिविल कोर्ट में है। मैं यहाँ पे अपने तीनों बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहता हूँ। पिछले 4 दिन पहले का प्रकरण है। मुझे चिल्ड्रंस अकेडमी सिविल लाइन से फ़ोन आया। मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में है, वेदांश कुमार शर्मा। मुझे फ़ोन आता है कि सर आप, ये विद्यालय है ना? विद्यालय है? जी हाँ जी, ये विद्यालय है, चिल्ड्रंस अकेडमी नाम है। तो मुझे रिसेप्शन पे फ़ोन आता है मैम का, कहते हैं कि सर आपके बच्चे की फ़ीस जमा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैम अभी सितंबर का पूरा एनम पूरा नहीं हुआ है इसका, तो 3 सेमेस्टर होते हैं उसमें, तो अभी जो सितंबर बचा हुआ था। तो मैंने मैम से फ़ोन पे कहा कि जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं इनका पैसा पूरा फीस पूरी सबमिट कर दूंगा। मैम का फ़ोन आता है कि अपने बच्चे को तत्काल यहाँ से ले जाइए, नहीं तो हमने रिसेप्शन के बाहर बिठा रखा है, हम क्लास में नहीं जाने देंगे। मैं इसकी एप्लीकेशन लिखकर टाइम के लिए कि फ़ीस जमा करने के लिए मुझे कुछ समय दिया जाए। मैं स्कूल गया, स्कूल पे मैम ने कहा कि हम किसी भी तरह का कोई भी समय आपको नहीं देंगे, बच्चे की फ़ीस तत्काल जमा करिए, नहीं तो अपने बच्चे को साथ में ले जाइए। मजबूरी में मुझे अपना बच्चा वहाँ से ले जाना पड़ा। उसके बाद मैंने डीएम महोदय के पास गया। मैंने डीएम महोदय से कहा कि मैडम इस तरह का प्रकरण है। महोदय ने शिक्षा अधिकारी को वहाँ पे एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। 3-4 दिन से मेरा बच्चा घर पे है। वो रोज़ कहता है कि पापा मेरा स्कूल का क्या हुआ, मुझे क्लास जानी है, क्योंकि बच्चों के 2nd सेमेस्टर का पेपर भी आने वाले हैं। और मैंने संपर्क किया कॉलेज में, तो कॉलेज वालों ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक पैसा जमा नहीं होगा पूरा, तब तक हम बच्चे का प्रवेश नहीं लेंगे। तो मेरा माननीय महोदय से ये निवेदन है कि अगर पैसा मेरा जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं जमा करूँगा, लेकिन जब तक मेरे बच्चे को स्कूल से वंचित ना किया जाए, उसको क्लास में पढ़ने दिया जाए। मैम ने आपसे और क्या कहा था? मैडम ने स्पष्ट कहा है कि हमने ये धर्मशाला नहीं खोल रखी है, हमने ये स्कूल पैसे कमाने के लिए खोला है, तो आप पैसे दीजिए। और मेरे साथ और भी पेरेंट्स थे वहाँ पे, जिनका मेरे पास वीडियो मैंने बनाया था उनका, तो उनका स्पष्ट कहना है कि हमको कोई एप्लीकेशन या कोई भी टाइम हम नहीं देंगे, आप पैसा दीजिए और बच्चे को पढ़ाइए। विद्यालय क्या नाम बताते हैं आप? चिल्ड्रंस अकेडमी। अब देखो भाई, प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी, सीधे ऊपर से निर्देश है कि किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इनका बच्चा बाहर निकाल दिया गया। आप लोग बताओ, क्या है लीगल है? किसी माता पिता का बच्चा स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, क्या है लीगल है? फिर सरकार में, ठीक है, 0 ग्राउंड पे आप लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पर दिक्कतें मिलेंगी, ठीक है। तो आपका बच्चा बाहर निकाल दिया गया था ना? हाँ, मेरा बच्चा 4 दिन से घर में है और वो रोज़ तैयार होने के लिए कहता है कि पापा रोज़ मुझे तैयार कर दीजिए, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पर अब मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास इस समय मेरा वेतन नहीं मिला। मेरा वेतन मिलेगा, मैं पैसा जमा करूंगा। लेकिन क्या ऐसे भी बहुत सारे माता पिता हैं जिनको पैसे की आर्थिक रहती है अगर परेशानी, तो वो अगले महीने जमा करते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस अकेडमी में खास तौर से निर्देश किया गया है कि हर महीना पैसा आप जमा करेंगे तो ही आपके बच्चे को क्लास में बैठने दिया जाएगा, अदरवाइज आपके बच्चों को क्लास से भी निकाल देते हैं। आप जॉब कहाँ कर रहे हो? मैं सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी में हूँ। आपने ये भी कहा कि मतलब मेरी सैलरी आ जाएगी, हम दे देंगे, लेकिन वो माने नहीं। बोलो, मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है कि मैं, हाँ वो नहीं माने। मैम का जो वहाँ मिश्रा, एक अपर्णा शायद उनका नाम है, कंफर्म नहीं है मुझे, जो महिला रिसेप्शन पे हैं, उनका बहुत ही अभद्र व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया। और मेरी जो एप्लीकेशन थी उन्होंने मेरे मुंह पे मार के फेंकी कि हमको इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पैसा चाहिए और वो भी नकद चाहिए। बाकी ट्रांजेक्शन जितने मैं करता हूँ मैं ऑनलाइन करता हूँ, मेरे को सारा विवरण है कि मैंने जुलाई में दिया। अब उसके बाद में सितंबर लास्ट में जो मेरी अगस्त आएगा, तो सितंबर की सैलरी में मैं पैसा देता हूँ उनका। बाकी मेरे चिल्ड्रंस अकेडमी और डॉन बॉस्को में मेरे 2 बेटियाँ पढ़ती हैं। पूरे साल का पैसा मैं इकट्ठा देता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने कभी मुझे एक डॉन बॉस्को से फ़ोन नहीं आता, एक मैसेज नहीं आता पैसा पेमेंट करिए, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल का दिया जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड रोक लीजिए, लेकिन बच्चे को क्लास में तो जाने दीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं सभी से कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग इसको देखें और चिल्ड्रंस अकेडमी के लिए खिलाफ उठाएं आवाज़, क्योंकि आज से कुछ समय पहले एक बच्चा और था जिसका चिल्ड्रंस अकेडमी मीरपुर ब्रांच में
हृदय गति रुकने की वजह से निधन हो गया था। ये समाचार बहुत चले थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उनकी प्रिंसिपल महोदय को ये पता है कि पैसा उनके पास है तो वो किसी भी को खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। बहुत सुंदर महिला बहन जी, आपके बच्चे होंगे, आप क्या अपने बच्चों के बाहर बैठा देंगे आप? ठीक है, फिर आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप वहाँ बैठती हैं, सबको सलाह देती हैं, बहुत सुंदर। फिर सरकार में, भाजपा में